नमस्कार दोस्तों, मैं मुझे आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कल हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू का विवाद था उसके ऊपर एक कवर किया था। तो उससे ही रिलेटेड एक आज बिजनेस एसोसिएट का भी एक रिप्लाई आ रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर को कभी भी घी सप्लाई नहीं की। लड्डू में पशु चर्बी विवाद के बीच अमूल ने दी सफाई। यानी अमूल कंपनी, जिसका नाम मान लीजिए बहुत सारे सोशल साइट्स पे कुछ लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे, तो उनका तरफ से सफाई आया है कि उन्होंने आज तक कभी भी तिरुपति बाला मंदिर जी के प्रसाद के विवाद गहराता जा रहा है और भी ज़्यादा हो रहा है। और मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद में लड्डू में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल को लेकर उठे सवाल के विवाद के बीच अमूल ने शुक्रवार को दी सफाई। अमूल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी जो इनका ट्रस्ट है को कभी घी नहीं दिया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में पोस्ट किए जाने के बाद अमूल ने एक्स पर पोस्ट करके सफाई दी। इसमें कहा गया कि अमूल घी ने कभी भी तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई नहीं किया। बयान में कुछ सोशल मीडिया में इनको आया होगा कमेंट्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का इसमें नाम आएगा और भी आएगा, तो इन्होंने पहले ही अपना सफाई दे दिया, क्योंकि मान लीजिए मार्केट है और असर पड़ता है। और देखते हैं अमूल के बयान में कहा गया कि हमने कभी भी तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई नहीं दी। अमूल कंपनी ने कहा कि हम भी साफ करना चाहते हैं कि अमूल घी हमारे अत्याधुनिक प्रोडक्शन प्लांट के दूध से बनाया जाता है। यानी किसी भी तरीके का चर्बी या पशु का कोई भी चीज़ इसमें ये लोग यूज़ नहीं करते, इनका कहना है, जो आईएसओ प्रमाणित है। यानी आईएसओ सर्टिफिकेशन भी इन्होंने ले रखा है। तो अगर किसी को आईएसओ कराना हो अपने डेयरी प्लांट के लिए तो कांटेक्ट कर सकता है। डेयरी प्लांट का पूरा सर्टिफिकेशन का काम आईएसओ, ट्रेडमार्क, कंपनी बनाना, फसाई बनाना, ये काम करते हैं। घी बिजनेस के लिए यही सारी चीज़ें लगती हैं। अमूल घी उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध दूध वसा से बनता है। यानी इनका कहना है कि ये लोग किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं करते हैं और सिर्फ जो है जो इनका जो घी बनता है वो केवल दूध से ही बनता है। तो कोई ना कोई तो है। देखिए, जो भी इसमें होता क्या है, जो भी मान लीजिए आपको 100, 150, 110, 120, 150 इस तरीके के होलसेल में जो घी बेचते हैं वो लोग ही करते हैं। और ये लोग चर्बी भी मिलाते हैं और आलू जो होता है, जो यूज़ होता है, आलू भी मिलाते हैं। आलू मिला के और उससे क्या जो है क्वांटिटी उसको बढ़ाते हैं। इस तरीके से बहुत सारा काम करते हैं। जो भी घी के बिजनेस में मान लीजिए 2 नंबर का काम करते हैं या मिलावटी का काम करते हैं वो करते हैं। मगर जो भी कंपनियां इस तरह के काम करती हैं तो फसाई डिपार्टमेंट तो उनको चेक करता है ना, क्योंकि विदाउट फसाई लाइसेंस आप जो है कोई घी का प्रोडक्ट या मार्केट में आप नहीं बेच सकते। तो इसमें हो सके तो देखिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी कुछ मिले होंगे या पैसा लेके मान लीजिए ये कुछ भी करके उनको लाइसेंस दिया होगा। ऐसी जो भी कंपनियां हैं, तो ऐसे जो फसाई का काम करते हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जो इस तरह के एम्प्लॉय हैं जो मान लीजिए जांच में देख के और सभी चीज़ों को इग्नोर करके पैसे का या कुछ भी अपना अंडरस्टैंडिंग करके उनको लाइसेंस देते हैं। क्योंकि अगर लाइसेंस दे रहे हैं तब ये काम हो रहा है, या उनका इंक्वायरी फेल है, या मान लीजिए वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तभी तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि फसाई वालों का काम है मार्केट में रह के मार्केट के बीच से हमेशा सैंपल उठाते रहना और सैंपल उठा के उसको जांच करते रहना, और अगर कोई कंपनी गलत काम कर रही है तो उस पर एक्शन लेना। मगर ये ज़रूर ये पूरा प्रोसीजर कहीं फेल हुआ है जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। तो अगर फसाई आप करते हैं तो ठीक है, उसका सर्टिफिकेशन अपने साथ रखिएगा। क्योंकि जैसे अमूल ने बताया कि हमारा क्या कंडीशन है, वो आईएसओ सर्टिफिकेशन है या फसाई है या सारी चीज़ें हैं, तो कोई उनके यहाँ इंक्वायरी करके देख सकता है। तो आप भी अगर घी का बिजनेस करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन और इस तरीके की चीज़ें ठीक रखिएगा। कहीं आप पे भी कोई आरोप न लगा दे और पता चला आपके पास कोई कागज़ ही नहीं है, तो उल्टा दूसरा जो पार्टी है वो आपको और फंसा देगा और कुछ भी सिद्ध कर सकता है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों से बचने के लिए आपका पेपर वर्क जो है कंपनी का पूरा होना चाहिए और सही होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी गलत ऐसे एक्टिविटीज़ में या गलत चीज़ों में ना फराए। ये एक एग्जांपल है जो आगे चल के बहुत सी कंपनियों के सामने आएगा। क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स और चीज़ें से आप नहीं सीखेंगे तो आप चाहेंगे कि आपके यहाँ पे रेट पड़े, छापा पड़े, तब आप सीखें, तो उस समय आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये सारा लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं, चाहे आईएसओ हो घी के लिए, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे फसाई का लाइसेंस हो। और अगर कोई कंपनी है जो कंसल्टेंसी भी लेना चाहती है कि अपने मार्केट को कैसे ग्रो करे या सर्टिफिकेशन और भी ज़्यादा कैसे ले, ताकि मान लीजिए ब्रांडिंग पे उसका लोगों का और विश्वास बढ़े, तो उसके लिए भी आप जो है हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे घी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो संपर्क कीजिएगा, आपको गाइडलाइन